नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCPC जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में जनरल की काउंसलिंग हो चुकी है और उसमें भी कुछ सीटें अभी बची हुई है और OBC की जो लिस्ट है वो भी अभी आनी बाकी थी। दोस्तों, OBC की जो लिस्ट है वो आ चुकी है और आप अभी हमारे चैनल पर सामने स्क्रीन पर OBC की जो मेरिट लिस्ट है वो सामने देख रहे होंगे। दोस्तों, BA BCom BSc MA MCom MSc LLB सारे कोर्सेज़ के इस समय एंट्रेंस के रिज़ल्ट जो है वो आ चुके हैं। PG के जो एंट्रेंस के जो मेरिट लिस्ट है वो अभी नहीं आई है। में भी हो सकता है कि UG की काउंसलिंग के बाद आए और साथ ही LLB की भी जो है UG काउंसलिंग के बाद आ सकती है। कोई कंफर्म नहीं है, आ भी सकती है और हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद भी आए। और फिलहाल जो है बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिया था उनके जो है OBC वालों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल वालों के लिए भी कुछ सीटें बची हुई थी जिन पर कि यहाँ पर कट ऑफ आई हुई है, जो कि इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि किसके कितने नंबर पर जो है किस कैटेगरी का एडमिशन होना है। और दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स का इस मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाता है तो वो परेशान ना हो। अभी हो सकता है कि दूसरी एक और लिस्ट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट, और अभी 33% सीट जो है वो बढ़ती भी है यहाँ पर, तो उसमें भी चांस है कि हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 6 तारीख को जो है इन लोगों की काउंसलिंग है और इन लोगों को 11 बजे जो है पहुँच जाना है। तो आप लोग थोड़ा समय ले करके निकले घर से, तो 10 साढ़े 10 तक पहुँच जाए और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर करके 11 बजे तक जो है काउंसलिंग हॉल में पहुँच जाए। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उससे कांटेक्ट करने की सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जनरल OBC SC ST जनरल की जो सीटें बची थी उन पर काउंसलिंग होनी है। जनरल की देख सकते हैं यहाँ पर 37 सीटें बची हुई हैं, जिसमें कि 6 तारीख को काउंसलिंग है और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है, फर्स्ट मेन लिस्ट जो है 56 तक होगा और उसके अलावा वेटिंग लिस्ट जो है 54, यानी जनरल वालों का जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप 54 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का होने का चांस है, 54 तक के स्टूडेंट्स जो आएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे OBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल OBC SC ST, यहाँ पर जो फीमेल वाला है जनरल का, फीमेल वालों का 49 तक गया है कट ऑफ, आप देख सकते हैं। जनरल मेल में 54 और जनरल फीमेल में 49। और इसके बाद हम लोग जो है नीचे बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे OBC वालों के लिए है। यहाँ नीचे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग OBC वालों के लिए है। OBC वालों के लिए 121 सीट जो है, 121 सीटों पर ये वेटिंग लिस्ट जो है, ये विश लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट वो जारी हुई है। इसमें कि मेन लिस्ट जो है 52 है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 48, सेकेंड वेटिंग लिस्ट 44। ये जो है मेल वालों के लिए है। मेल जो भी स्टूडेंट्स है तो 44 तक जो है OBC में 44 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग में आना है, उनका होने का पूरा चांस है। 44 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग में आएंगे। 44 से नीचे जिन भी स्टूडेंट्स का है जो कि मेल हैं तो वो इस बार काउंसलिंग में ना आने कोई मतलब नहीं है, और आगे सीटें बचती हैं तो उन पर जो है वो काउंसलिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा। उसके बाद OBC में फ़ीमेल, यहाँ पर हम बात करेंगे OBC फीमेल वालों की जो लिस्ट है उसमें 48 नंबर जो मेन लिस्ट है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 44, सेकेंड वेटिंग लिस्ट 42। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इन दोनों में फ़र्क होता है। मेरिट लिस्ट जो है वो एक काउंसलिंग के बाद जितनी सीटें बचती हैं उस पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होती है, और वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर 48 जितने हैं वो लोग पहले पहुँच जाएंगे उसी दिन, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 44 तक है तो ये लोग भी उसी दिन जाएंगे, और सेकंड वेटिंग लिस्ट में 42 तक है तो ये लोग भी उसी दिन जाएंगे। यानी कि इन लोगों का होने का पूरे चांस है। OBC फीमेल में 42 तक जो भी छात्राएं हैं वो चली जाएंगे, उन लोगों का पूरे चांस हो जाएगा। और इसके अलावा SC ST फ्रीडम फाइटर और EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये इनमें से सभी को जाना है। इनमें जितनी भी सीटें बची रहेंगी उसी हिसाब से जो है यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा इन लोगों का। और जनरल वालों के लिए, मेल के लिए 54,
जनरल फीमेल के लिए 49, ओबीसी मेल के लिए 44 और ओबीसी फीमेल के लिए 42। इससे नीचे जो भी है वो इस बार काउंसलिंग में है, सीटें बचती हैं तो फिर उस पर अगली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है, काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचकांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। यानी कि यदि आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन हो ही जाएगा। यदि सीटें फुल हो जाती हैं तो आपका इस मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, जो कि सेकंड इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट हो आएगा अगर, तो उसमें हो सकता है। यदि सीटें फुल हो जाती हैं तो इस वाले मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये भी बात है। और इसके बाद देख सकते हैं आप सेकंड में जो नोट लिखा हुआ है कि सामान्य श्रेणी के प्रवेश के पश्चात ओबीसी, एससी, एसटी आदि का प्रवेश किया जाएगा। यानी पहले जनरल वालों का किया जाएगा, उसके बाद ओबीसी, फिर एससी, एसटी। प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी को 3 दिन के अंदर महाविद्यालय के पोर्टल से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स है जिनका कि काउंसलिंग उस दिन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उन लोगों को रसीद, काउंसलिंग की जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। उन लोगों को 3 दिन के अंदर महाविद्यालय के पोर्टल से, यानी कॉलेज का जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे ऑनलाइन फ़ीस जमा करना होगा। यदि 3 दिन के भीतर आप लोग फ़ीस नहीं जमा करते हैं तो आप लोगों का एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई भी चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आप लोगों का बीकॉम का जो ओबीसी के लिए जो दूसरा मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो। और इससे संबंधित और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।